हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम 10 जुलाई को खत्म हो चुके हैं। परंतु एग्जाम खत्म होने के साथ साथ कुछ चीजों को लेकर बच्चों के दिमाग में और मन में कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन क्या है, वो सारी चीजें बच्चों ने मुझसे पूछी, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हर किसी के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन या जो भी क्वेश्चन है, जब इस वीडियो के अंत तक आप पहुंचोगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी कंफ्यूजन, जब आप पिछली बार की कट ऑफ देखते हो तो आपको दिखता है रांची की जनरल की कट ऑफ 78 गई थी, इलाहाबाद की 77 गई थी, मुजफ्फरपुर की 75। तो आपको लगता है कि क्या इतनी कम कट ऑफ इस बार भी जाएगी। तो एक तो इस कट ऑफ को लेकर मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा, जिसको आप समझने के बाद समझोगे कि अच्छा इस तरह से ये कट ऑफ बनाई जाती है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के डाटा के हिसाब से कि भाई बच्चों ने अपने अपने पार्ट पर, सर मेरे इतने से ऐसा ऐसा पेपर गया था या ऐसा ऐसा मेरा पेपर गया, उसके हिसाब से एक आपको मैं ओवरऑल ये बता पाऊंगा कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है, जिससे कि आप एक आइडिया लगा पाओगे और आप अपनी टाइपिंग या जो भी साइको टेस्ट वगैरह है उसकी तैयारी कर पाओगे अभी से ही। क्योंकि आप देख रहे हो रेलवे ज्यादा टाइम देता नहीं है, तो आप अपना तैयारी में लग पाओ। अब मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके बता देता हूँ। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में ये भी है कि पेपर गया कैसा था। आपको पता है 10 तारीख को पेपर गया है। अब पेपर में जो बच्चों ने बताया उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ पेपर किस हिसाब का गया है। क्योंकि आपको जब ये पता लगेगा कि यार इस तरह का पेपर गया और बच्चे इतने इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं उन बच्चों में हूं जो कट ऑफ क्लियर करने वाले हैं या मैं उन बच्चों में नहीं हूं। तो आप सबसे पहले देखिए ओवरऑल एग्जाम लेवल प्लस एवरेज अटेम्प्ट जो बच्चों ने करे हैं। सबसे पहले एग्जाम किस तरह का था, तो सबसे पहले अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जो था मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आए थे जब बच्चों ने क्वेश्चंस को देखा तो बच्चों को लग रहा था यार क्वेश्चन तो मैं पक्का कर दूंगा। यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुश्किल ऐसा होता है ना, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है यार ये क्वेश्चन तो आज तक नहीं देखा, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन देखने के बाद बच्चों को लग रहा था वो क्वेश्चन को पक्का पक्का कर देंगे। बट हाँ, उनकी कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, जिस वजह से उन्हें टाइम लगा। जिस वजह से अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल 35 क्वेश्चन थे मैथ के, तो उसमें से 28 से 32 एवरेज औसतन बच्चों ने यहां पर क्या करें, अटेम्प्ट करे हैं। तो यहां पर क्वेश्चंस मॉडरेट थे, ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर आपने देखे होते हैं, जिनको आपको करना होता है, बट उनकी वैल्यूज ऐसी थी कि उसकी वजह से क्वेश्चन लेंथी हो गया कि भाई करते करते कैलकुलेशन ज्यादा लंबी थी, जिस वजह से आपका टाइम लगा। और इन चीजों से दिमाग भी थक जाता है। तो क्या होता है कि जो चीज आप सोच के बैठे होते हैं यार इतना ईजी है, और ईजी के बाद वो कैलकुलेटिव निकल जाए, तो आपका समय खराब हो जाता है और आपका थोड़ा सा जो दिमागी वो होता है ना कि यार मैं तो 30 सेकंड में कर दूंगा, 40 सेकंड में, और वो 1.5 मिनट खींचे जाए, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इस वजह से जो एवरेज गया है वो 28 से 32 गया है। तो इस चीज को देखते हैं। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो आप अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे रेलवे का पैटर्न रहा है, वो क्या कर रहा है कि उसमें जो करंट अफेयर है ना वो पिछले 6 महीने के पूछ रहा है। तो बच्चों ने उसी हिसाब से तैयारी करी थी, क्योंकि हर जगह वीडियो बन गई भाई पिछले 6 महीने की करंट अफेयर रेलवे ज्यादातर पूछ रहा है। और इस बार क्या हुआ, करंट अफेयर जो है पिछले साल की पूछ ली गई, यानी पिछले 6 महीने पिछले साल की। अब बच्चे ने अगर 6 साल पिछला साल और ये 6 महीने पूरा कवर करा होगा तो उसके तो यार नंबर आ जाएंगे। परंतु मैक्सिमम बच्चा क्या करता है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है ना ये सारा, तो उसने पिछले साल पर ज्यादा, वो पिछले 6 महीने पे ज्यादा फोकस करा, क्योंकि हर जगह पिछले 6 महीने ही करंट अफेयर आ रही थी। तो इस वजह से यहां पर बच्चों के साथ दिक्कत बनी और यहां उनके 35 से 38 एवरेज अटेम्प्ट माने जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे अभी ये कंफ्यूज होंगे कि सर कितने में से एवरेज अटेम्प्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स जो है उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, और जीएस जिसकी हम बात करने जनरल अवेयरनेस, वहां 50 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होंगे। अब देखिए, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ओवरऑल इजी थी। देखिए रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगा के चले जाते हो, तो आप देखते हो कि वही सेम पैटर्न पूछा जाता है। बट थोड़ा बहुत तो देखिए, जब बच्चों को लगता है ना यार मेरा तो ये क्वेश्चन सही है, अभी जितने बच्चों ने मुझे भेजा सर, मेरे तो बहुत सारे बच्चों ने तो ये भेजा 34 क्वेश्चन रीजनिंग के सही है। पर रीजनिंग एक ऐसी चीज है, जो क्वेश्चन आपको सही लग रहा होता है वो बाद में आपको पता लगता है इसका आंसर कुछ और था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हमेशा होते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपका जो आ रहा है, आपके दोस्त का कोई और आंसर आ रहा होता है। क्योंकि कुछ इसी तरह से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो वहां जाकर जब आप एंड में जाओगे तब आपको पता लगता है कि यार जो अभी आप बोल रहे हो, अभी तो बच्चा कह रहा है मैंने 34 कर दिया, मैंने 33 कर दिया, वो बाद में जाकर, बट एवरेज 30 से 33 के बीच में बच्चा बता रहे कि हाँ इतने मेरे सही हो जाएंगे। तो यहां से देखा जाए तो ओवरऑल एक तरह से मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, और 90 से लेकर
100 के बीच में बच्चा कह रहा है कि यार मेरे सही क्वेश्चन हुए हैं। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो 90 से 100 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। पर आप देखोगे पिछली बार की अगर मैं बात करता हूं, इसकी बात करता हूं अगर मैं पिछली बार की, तो आप इसमें देखिए पिछली बार में कहीं पर भी आप देखोगे तो 78, 77, 75 इस तरह से आपको कट ऑफ दिखेगी। तो क्या इस बार 90 से 100 के बीच में कट ऑफ जाएगी और पिछली बार सिर्फ 78 पे गई थी? तो इस बात को भी मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। देखिए जब आपकी कट ऑफ बनती है तो परसेंटाइल के हिसाब से बनती है। परसेंटाइल के हिसाब से कैसे? जैसे मैं कहूं किसी बच्चे के 90 नंबर आए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी के 90 नंबर आए, तो कितने में से आए? 120 में से आए। तो 120 में से यहाँ पे बना देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 120 में से 90 नंबर आए, प्रतिशत के लिए क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 100। तो यहाँ पे अगर हम इसे काटा पीटी करेंगे तो देखिए 0 से 0 गया, 3 3 9, 3 4 12 और 4 से 25 और 25 दिए 75। यानी अब उसका जो नंबर्स बने हैं वो 75%। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसके 75 परसेंटाइल आए। इसको अगर आप और जगह देखोगे तो और लोग कैसे समझाते हैं इसे, वो कहेंगे ये तो हो गया परसेंटेज निकालने का तरीका। इसी को ना और लोग क्या कह देते हैं, 90 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/6 से। बच्चा सोचता है कि ये कोई फॉर्मूला है कि 5/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बच्चे को ये तो पता ही नहीं गया 5/6 कैसा है। नॉर्मल जो परसेंटेज निकालते हैं, अगर आप इस लेवल पर पहुंच चुके हो तो भाई वो कुछ नहीं है। जो ये 90 लिखा है नीचे 120 लिखा है और जो 100 लिखा है, तो इस 100 को इसको काट देंगे मेरे भाई किससे? 20 से 5 पे, 20 से 6 पर, तो 90 मल्टीप्लाई 5/6 ये हो जाता है। इस तरह से लोग आपको डायरेक्ट बताते हैं, जिससे उन्हें आपको लगे यार ये तो जादू है, यार ये तो कोई फॉर्मूला बना दिया नया। कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो जो परसेंटेज निकली वही परसेंटाइल स्कोर, यानी 100% में से आपके 75% नंबर आ रहे हैं। तो कट ऑफ कैसी बनती? यहाँ पे 75% हो जाता। तो ये एक्चुअल में परसेंटाइल स्कोर है कि भाई रांची की जो जनरल की कट ऑफ है 78.66 परसेंटाइल गई है। इसी तरह से इलाहाबाद की 77.62 परसेंटाइल, मुजफ्फरपुर की 75.25। अगर मैं बात करूं इस मुजफ्फरपुर की जो ये 75.25 है, इसके नंबर कितना आए होंगे? एक्चुअल में नंबर नहीं आए हैं, जो कट ऑफ है ये नंबर नहीं है, ये क्या है? परसेंटाइल स्कोर। अगर इसको मैं नंबरों में बदलना चाहूं तो कैसे करूंगा मेरे भाई? जैसा कि पिछली बार हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ क्या करा, 5/6 से मल्टीप्लाई। एक्चुअल में 5/6 क्या था भाई? 120 में से 90 नंबर मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। तो अब उसको उल्टा कर दें, 6/5 दोबारा नंबरों में बदलना है, तो 75.25 है, या तो आप 75.25 मल्टीप्लाई 6/5 कर लीजिए। आपको मैं एक एवरेज ले लेता हूं कि अगर यहाँ पे 0.25 ना होता, सिर्फ 75 ही होता, तो हम कैसे करते? 75 मल्टीप्लाई 6/5, ये 5 से काट देते, यहाँ 15 पे चले आता, ये 1 पे चले आता, 15 6 90। तो यहाँ से हमें पता, मैं इसका देखना चाहूँ कि भाई इसका एक्चुअल में क्या मतलब नंबर रहे होंगे, तो इसमें क्या है 78.66 मल्टीप्लाई आप 6/5 कर दो, तो अप्रोक्स 94.3 के आसपास आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो रांची की कट ऑफ गई है वो 94.3 मार्क्स पे गई है। यानी ये कट ऑफ 78 मार्क्स पे नहीं गई, 120 में से 94.3 के आसपास नंबर रहे होंगे, इतने पर ये कट ऑफ गई है। ठीक है, ओके। तो ये बात आप समझ गए हो कि एक्चुअल में ये जो नंबर है वो जब आपकी कट ऑफ बनेगी तो परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से बनेगी। तो परसेंटाइल स्कोर में अगर आपके जो भी नंबर आपको लगते हैं, ऐसे किसी को 90 नंबर लगते हैं, किसी को लगता है नहीं मेरे तो 75 आ रहे हैं, तो 75 आ रहे हैं, तो उसे परसेंटाइल में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 75 मल्टीप्लाई 5/6 कर देना, आपका वहां पर आ जाएगा कि एक्चुअल में आपका परसेंटाइल स्कोर क्या रहेगा। किसी को लगता है कि नहीं मेरे तो यार इतने नंबर जाएंगे, कहीं ना कहीं मेरे जा सकते हैं शायद 96 नंबर, तो उसके साथ आप 5/6 की मल्टीप्लाई कर देना। तो आप यहाँ पे इसको काटा पीटी करोगे तो आपका कितना नंबर आ जाएगा? 80 परसेंटाइल यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में मेरे नंबर बन रहे हैं 96 पर, कट ऑफ मेरी बनेगी 80 परसेंटाइल, और उस हिसाब से आप देखोगे तो पिछली बार से भी कंपैरिजन कर सकते हो। ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार की कट ऑफ कितने परसेंटाइल पे गई है? रांची की 78 पर, इलाहाबाद की 77 पे, मुजफ्फरपुर की 75 पे, मालदा की 74 पे, चंडीगढ़ की 74 पे, मुंबई की 72 पे, भोपाल की 72 पे। और अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे जिसने पिछली बार का भी एनटीपीसी CVT 2 दिया और इस बार का भी, तो हर बच्चा बता पाएगा पिछली बार का एग्जाम ज्यादा हार्ड था
इस बार के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है इस बार का बहुत इजी आया है, ये कभी नहीं कह सकते, बट पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार का थोड़ा ठीक ठाक एग्जाम आया था। मतलब ऐसा आया था कि बच्चे को लग रहा था मैं कर सकता हूँ। हाँ वो है कि लेंथी हो गया और कुछ करंट अफेयर की वजह से बच्चे को परेशानी हुई, बट ओवरऑल पिछली बार से पेपर थोड़ा ठीक आया था। तो ये सारी चीज जब आपके दिमाग में बैठ गई होंगी तो इस हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए 120 नंबर में से अगर हम बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ 85 से 90 के बीच में रह सकती है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 80 से 85 के बीच में रह सकती है। एससी की बात करूं तो 75 प्लस रह सकती है। एसटी की बात करूं तो 70 प्लस जा सकती है। इसमें आप ±3 भी मानकर चल सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर ±3 भी आप लेकर चल सकते हो, यहाँ पर भी ±3 और यहाँ पर भी ±3 आप लेकर चल सकते हो। तो इस तरह से कट ऑफ जाने वाली है। तो इसके आसपास अगर किसी के नंबर हैं तो वो अपनी टाइपिंग वगैरह या साइको टेस्ट वगैरह की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है सर अगर हमें और तैयारी करनी हो, ठीक है, तो आप अगर और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हो तो टॉप तक ऐप पर, या आपका कोई छोटा भाई बंधु हो या कोई भी आपका ऐसा जिसको आप देखना चाहते हो कुछ बनते हो, तो टॉप तक ऐप पर जाकर उससे कह देना, टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर लेगा और किसी भी बैच में जुड़ सकता है। तेजस बैच रेलवे के लिए बेस्ट है, उसके अलावा और भी सभी बैचेस हैं। उसके अलावा मैथ्स का बाप बैच ले लेगा और वहाँ जाकर T100 कोड का यूज़ करेगा तो और उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है और वो अपनी तैयारी अच्छी कर सकता है। तो उससे कह सकते हो जाओ आज ही जाके वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। ओके गाइज, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।